अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इंट्रोडक्शन टू सेट्स में अब हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं एंड अब हम स्टार्ट करेंगे टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1E और आज हमने उसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है, द फर्स्ट पोर्शन, उसको कवर करना है। लेट्स गेट टू इट। So chapter number 1, Introduction to Sets, was a very interesting topic. इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने सीखा है कि सेट्स होते क्या हैं, किस तरह से वो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड चीज़ों से बने हुए होते हैं। देन वी अंडरस्टूड सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स की क्या ज़रूरत होती है, सेट नोटेशंस क्या होती हैं। सेट नोटेशंस में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस की बात की है। डिस्क्रिप्टिव भी थी, सेट बिल्डर भी थी, टैब्यूलर भी थी। उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हम जॉन वेन के बनाए हुए वेन डायग्राम्स को स्टडी करना शुरू हुए। उनको यूज करते हुए देन वी लर्न सेवरल अदर थिंग्स। हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ी हैं जिसमें हमने बात की है एम्प्टी सेट्स की। वी टॉक्ड अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स एंड देन वी मूव्ड ऑन एंड टॉक्ड अबाउट अदर रिलेटिव थिंग्स टू सेट्स, जिनसे हमें पता चला कि सेट्स और सब सेट्स सब कुछ क्या होता है। Now that we know all of that, अब टाइम आ गया कि हम अपनी उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें और उससे क्वेश्चंस को आंसर करें। तो 1E जो है वो बहुत ही एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है। पहले आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी जो है फिल इन द ब्लैंक्स उनको कवर करना होगा। फिर आपके पास ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू रीराइट ऑल द डेफिनेशंस जो हमने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता और स्टेप बाय स्टेप हम उन सब चीज़ों पे जाएंगे। आज का लेक्चर जो है वो बेस्ड है किस पे? वो बेस्ड है एक्सरसाइज 1E के फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो आइए लेट्स स्टार्ट डूइंग दोस। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है अ यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड। यूनिट सेट क्या होता है? यूनिट सेट होता है वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। ऐसे सेट का दूसरा नाम हम क्या जानते हैं? वी नो दैट इट इज कॉल्ड सिंगलटन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा, सिंगलटन या यूनिट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसा कि हमने देखा था कि अगर सेट के अंदर सिर्फ 10 है या सिर्फ 0 है, that set is a unit set. Then we have a set of all integers is an dash set. एक सेट है जिसमें तमाम इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, एंड दे नेवर एंड देयर इनफिनिट। तो ऐसा सेट ऑब्वियसली क्या होगा? इट विल बी इनफिनिट इटसेल्फ। सो वी कैन राइट infinite set. So you can use the space to write infinite set over there. Now let's go look at option 3. अब हम देखते हैं अपने थर्ड ब्लैंक को। थर्ड ब्लैंक है द सिंबल डैश रिप्रेजेंट्स एंड डैश सेल। ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी या नल सेल को। तो एम्प्टी, EMPTY और नल, यू कैन आइदर राइट एम्प्टी और नल, बट मेन नेम जो इसका हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वो एम्प्टी है। एम्प्टी सेल कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट नहीं आता। इसकी एग्जांपल हमने ये की थी कि अगर कोई आपसे कहे कि 2 के मल्टीपल्स लिखें जो ऑड नंबर्स हैं इन अ सेट, उस सेट में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई 2 का मल्टीपल है ही नहीं जो ऑड हो। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं दैट नल सेल्स आर सेल्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता। ऐसे सेल्स को हम एम्प्टी सेल कहते हैं और ये उनका सिंबल होता है। नेक्स्ट वी हैव द सेट्स विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। क्या हो रहा है इन सेट्स में? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट, दैट्स हाउ यू स्पेल इट। ठीक है, इक्विवेलेंट में जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका नंबर सेम होता है। अगर एक में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि वो एलिमेंट सेम है। जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का सिंबल क्या होता है? इट्स लाइक दिस। सो इस तरह आप शो करते हो कि कोई जो 2 सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं। आफ्टर दैट अ डैश सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक ऐसा सेट जिसमें वो तमाम सबसेट्स हों जो किसी सेट से बन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आई होप कि आपको याद है, इसको कहते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट के अंदर जितने भी सबसेट्स किसी सेट से बन सकें वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर राइट बिफोर दिस, उसमें ही हमने डिस्कस कर लिया था कि पावर सेट में वो सारे के सारे सबसेट्स होते हैं जो किसी सेट में हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। अब प्रॉपर सबसेट जब हमने बताना होता है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है?
सबसेट होता है जब किसी सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी और सेट में भी होते हैं, तो आप कहते हो कि ये सेट जो है उस दूसरे एलिमेंट का सबसेट है। हाउएवर एक प्रॉपर सबसेट होता है जब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शायद सेट बी में भी हैं, लेकिन सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे, ऐसे सेट को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट fill in the blanks. The number of elements in a set is called its। अब सेट के अंदर कितने नंबर हैं, जैसे सेट के अंदर अगर ए बी सी लिखा है तो 3 एलिमेंट्स हैं, अगर सेट के अंदर लिखा है 1 2 6 8 तो 4 एलिमेंट्स हैं। इसको क्या कहते हैं कि सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। इसको हमने कहा था कार्डिनल नंबर होता है सेट का या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव सेट A is 1 2 3 is a dash of set B 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो चीज नोटिस करने की है वो ये है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी 1 2 एंड 3 वो सारे के सारे सेट B में भी हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेट A जो है सेट B का सबसेट है। लेकिन वी ऑल्सो हैव टू नोटिस कि ये जो 4 है सेट B में ये एलिमेंट है जो A का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे सेट को, ऐसे सबसेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। Not just set but a proper subset. You can write proper subset or you can simply use the symbol and dictate कि set A जो है set B का proper subset है। आए अगला fill in the blanks देखें। The next blank that we have over here is overlapping sets have at least one dash element। जो सेट्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कम से कम एक म्यूचुअल या कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो ओवरलैप वो तभी करते हैं जब उनके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों के लिए सिमिलर है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट अ कॉमन एलिमेंट। ये हो गया हमारा 9th ब्लैंक। आगे है द यूनिवर्सल सेट फॉर A इक्वल्स 1 3 5 एंड B इक्वल्स 2 4 6 इज। इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट जिसके अंदर ये तमाम नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे सेट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बाकी सेट्स का हिस्सा हो। तो A का और B का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो अमालगमेशन है उसको हमने लिख देना है किसमें, अपने यूनिवर्सल सेट में। तो ये हो गया आपका 10th ब्लैंक भी। नेक्स्ट ब्लैंक है 100 200 एंड 400 आर डैश ऑफ 1 2 3 4। अब एक सेट जा रहा है जो कि ऑब्वियसली एक इन्फिनिट सेट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसमें 100 200 400 क्या होंगे, ऑब्वियसली वो इसका प्रॉपर सबसेट होंगे। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अगर काउंटिंग चल रही है तो ऑब्वियसली इवेंचुअली इसमें 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा, लेकिन इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट भी है, और क्योंकि इसमें मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पहले वाले सेट का हिस्सा नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। अगला हमारा ब्लैंक है 12 और 24 जो हैं दे आर डैश ऑफ 2 4 6। ये क्या है, इस सेट में मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, सो देयर इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। हम कह रहे हैं कि 12 और 24 इसके क्या हैं, ऑब्वियसली ये इन्फिनिट है, कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब ये आगे जाता जाएगा, 12 पे भी जाएगा, 24 पे भी जाएगा, तो ये दोनों इस सेट का हिस्सा हैं एंड दे आर अ सबसेट ऑफ दिस सेट। लेकिन क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, इट इज ऑब्वियसली अ प्रॉपर सबसेट। तो आप इसके नीचे लाइन नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 है लेकिन इस सेट में 2 नहीं है, इसके अंदर 4 भी है, तो इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं जो हमारे पहले सेट में नहीं है तो इस वजह से हम कहेंगे कि दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स ओरिजिनल सेट। अगला हमारा ब्लैंक है 10 इज ऑफ 1 3 5। 10 का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, 1 3 5 क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो ये आगे कंटिन्यू हो रहे हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। लेकिन 10 क्या कभी भी इसमें आएगा, नहीं, 10 ना ही एक ऑड नंबर है ना ही वो इस सीरीज में आ रहा है, तो हम कहेंगे इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ। उसका हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल से 10 is not an element of this set।
अगली हमारी बात है 1 2 3 कंटिन्यूड एंड देन 8 10 12। तो 8 10 12 जो है वो 1 2 3 का क्या है? 1 2 3 जो है इसका सुपर सेट है, ठीक है, उसके अंदर ये नंबर जो है वो इंक्लूडेड है। 1 2 3 जब कंटिन्यू होगी तो 8 10 और 12 भी आएगा, और क्योंकि सुपर सेट है जिसके अंदर से वो सबसेट बना है तो हम कहेंगे कि दिस इज द सुपर सेट। आगे हम देखते हैं 1 3 5 एंड 3 5 1। अब इनमें क्या कॉमन चीज है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों के अंदर सेम मेंबर्स सेम एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। These are what? These are equal sets. And then कसूर, लाहौर, मुल्तान एंड पाकिस्तानी सिटीज यहाँ पर लिखा होना चाहिए, राइट? तो पाकिस्तानी सिटीज का वो क्या होंगी? वो एक प्रॉपर सबसेट होंगी। अगेन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं हमारे पास, उन सब के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा? कसूर, लाहौर, मुल्तान उनका सबसेट जरूर होंगी, लेकिन क्योंकि उसमें कई ऐसी सिटीज हैं जो इस सेट का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। लास्ट ब्लैंक हमारा है ए बी वावल्स ऑफ इंग्लिश। क्या ए बी जो है वो वावल्स ऑफ इंग्लिश के सबसेट के साथ उनका क्या ताल्लुक है? दे आर नॉट रिलेटेड, ना वो उसका सबसेट है ना वो उसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वावल्स में तो ए ई आई ओ यू आता है, तो ए बी वाला सेट तो इसमें कहीं भी फॉल नहीं करता, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। They're not equal to one another, they're not subsets, they're not proper subsets। तो इस तरह से आप आखिरी ब्लैंक को भी हल कर लोगे। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। हमने इसमें फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर लिया है। व्हाट आर वी गोना डू इन द नेक्स्ट लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स की, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स जो आपके ही टेक्स्ट बुक के 1E के एंड में दी गई हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दोज लेक्चर्स। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से हल करें। कोई कंफ्यूजन है तो पिछले लेक्चर को रिविजिट करके उसको क्लियर करके फिर से अगले लेक्चर्स में ट्यून इन करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।